नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोग लिटमस किसमें किससे मिलता है लाइकेन से इस क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी रांची 1993 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है। यानी मलेरिया का जो उपचार किया जाता है तो उसका दवा जो है वो किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है। तो सिनकोना वृक्ष है। कौन सा वृक्ष? तो सिनकोना वृक्ष से उसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अफीम जो एक पादप उत्पादक है ये किससे प्राप्त होता है। तो ये सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाणिज्य कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है। तो बलूत बलूत ओक से ये प्राप्त होता है। अगला है पश्मीना ऊन। पश्मीना जो ऊन है बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है। तो ये चेंगा थंगी से प्राप्त होती है। किससे? तो चेंगा थंगी से। अगला है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है। तो बेंग रोग के कारण। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है। तो बेंग रोग के कारण होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अधिक शराब पीने वाले अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं। यानी अधिक जो शराब पीने वाले लोग हैं अधिकांशतः वो किस बीमारी के या किस रोग के कारण मरते हैं, ये आप लोग को बताना है। तो सूत्रण रोग। कौन सा? सिरोसिस। सिरोसिस उसका बेसिक नाम है। राइबोसोम किसका कार्य करता है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। यानी राइबोसोम है वो किसका काम करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। यानी कि जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं। तो मरुदभिद यानी कि एक्स्ट्रोफाइट कहते हैं। क्या? एक्स्ट्रोफाइट यानी मरुदभिद। अगला हमारा क्वेश्चन है, आरआरबी कोलकाता 1994 का। आरआरबी कोलकाता 1994 का कह रहा है कि भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी। यानी कि 1984 में भोपाल में जो गैस लीक हुआ था वो कौन सा गैस था। तो मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड था। कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला है, भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन से हैं। यानी कि भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी ये पूछ रहा है। तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी और जाफराबादी और मेहसाना, ये सब क्या है। तो भैंस के नस्लें हैं। ठीक है, अगला है, केंद्रीय बकरी अनुसार संस्थान की स्थापना कहाँ की गई। यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में किया गया है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहा? तो मथुरा के पास मखदूम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो बीकानेर में है, राजस्थान में है। जो कि राजस्थान में बीकानेर के पास है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। अगला है, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है। तो वृक्षों के छाल से। यानी दालचीनी जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो वृक्ष के जो छाल होते हैं उससे दालचीनी प्राप्त किया जाता है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है। तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, फूलों का अध्ययन कहलाता है। फूलों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो एथोलॉजी कहते हैं। फूलों का अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे। तो एथोलॉजी। अगला है, पेडोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है। तो मिट्टी। यानी फूलों का अध्ययन के लिए एथोलॉजी और मिट्टी का अध्ययन के लिए पेडोलॉजी। ठीक है, अगला है, सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है। यानी कि सिस्टमा नेचर है ये तो कार्ल लिनियस की पुस्तक है। अगला है, आरआरबी त्रिवेंद्रम। आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 का क्वेश्चन है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो लैक्टोबैसिलस होता है। क्या? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, विषाणु में क्या होता है। तो विषाणु में क्या होता है। तो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला है, जंतुओं में होने वाली फुट एवं माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है। तो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो लेमिनेरिया लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। ये अगला है हमारा, आरआरबी महेंद्र
महेंद्रो घाट 1994 का एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.023 गुना 10 के पावर 23, ये एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो उसका दाब क्या होता है बढ़ने पर? तो उसका क्वथनांक भी क्या होता है? तो बढ़ता है। दाब बढ़ने पर एक तरल पदार्थ का क्वथनांक भी क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ठीक है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी। मानव में रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो कौन करता है? तो आरबीसी। ठीक है। अगला है वसा में घुलनशील, वसा में कौन सी घुलनशील विटामिन है? तो ए, डी, ई तथा के, ये चारों जो विटामिन है ये क्या है? तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। अगला है ध्वनि की चाल है। ध्वनि की चाल कितना है? तो 760 मील पर घंटा है। ठीक है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क किसको हम लोग कहते हैं? तो बॉक्साइट को। ठीक है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो से आपको लाभ मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम लोग आरआरबी बेंगलोर 1994 का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।